हम लोग आते हैं आधुनिक भारत में हिंदू धर्म। आज पूरा क्वेश्चन धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और इसमें धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट के पार्ट के रूप में ही आता है। तो इसको हम लोग आज करेंगे और एक चैप्टर लेकर हम कंप्लीट करते चलेंगे। सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। आप कहां चले गए थे सर? कहीं नहीं गए थे, थोड़ा कुछ काम में बिजी हो गए थे। टेंशन मत लीजिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, ये प्रॉमिस करता हूं। कहीं नहीं जाएंगे, हम हैं आपके साथ। आप किसी भी कोने में हैं, अकेला महसूस नहीं करना है। अकेले महसूस आपको नहीं करना है। कोई साथ है ना दे, हम आपके साथ खड़े हैं, सबके साथ खड़े हैं। समझ में आ रहा है बात? चलिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन क्या था? पहला सुधार आंदोलन इनमें से पूछ रहा है ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। सेशन को जुड़ते जाइए, सेशन को लाइक करते चलिए और एक बार आप सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया है। यदि आप लिंक को कॉपी करके शेयर कर दें तो हम आप बिहार के और देश के कोने कोने में पहुंचने में समर्थ हो पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं उस झोपड़ी में पहुंचना जहां के लोग सपने सजाए बैठे हैं। चलो भैया, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। मैं बता दूं कि थोड़ी सी कहानी बता दूं कि राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के राधानगर में हुआ था। उनके बड़े भाई का नाम था मनमोहन, इनका नाम था राम मोहन। बड़े राजा राम मोहन राय जो थे, इनका नाम था राम मोहन राय और बड़े भाई का नाम मनमोहन। इनके बड़े भाई मनमोहन की पत्नी को, इनके मनमोहन के मरने के बाद, इनके बड़े भाई के मरने के बाद उनकी पत्नी को सती कर दिया गया इनकी आंखों के सामने। इससे इनके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा। बोले कि ऐसी क्रूर प्रथा जिसमें पति के मरने के बाद पत्नी को जला दिया जाता है, उसकी बिना मर्जी से उसको दबाव में डालकर, ये तो बहुत क्रूर प्रथा है। उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन के लिए उन्होंने 1815 में, नोट कर लीजिएगा, 1815 में सबसे पहली बार उन्होंने बनाया था आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना की सती प्रथा को अंत करने के लिए, जो समाज में बुराइयां थी उसको अंत करने के लिए। बाद में 1817 में डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इसके बाद 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज बनवाया। उसके बाद 1828 में आत्मीय सभा जो था उसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया। राजा राम मोहन राय का नाम था राम मोहन राय। राम मोहन राय में राजा किसने लगाया? राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को किसने दी? अकबर द्वितीय ने दिया था। भी नोट कर लीजिए, बहादुर शाह जफर का पिता था अकबर द्वितीय, मुगल वंश का सेकंड लास्ट किंग, सेकंड लास्ट यानी बहादुर शाह जफर अंतिम राजा, उसी का पिता था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा कहा था। तो आत्मीय सभा था पहला, क्योंकि ऑप्शन में आत्मीय सभा नहीं तो ब्रह्म समाज हो जाएगा। तो आत्मीय सभा कब बना? 1815 में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब किया गया? 1817 में। किसने किया? अलेक्जेंडर डफ, डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय। 1825 में वेदांत कॉलेज बनाया गया और 1828 में ब्रह्म समाज। 1833 में ब्रह्म इनकी मृत्यु हो गई। 1833 में इंग्लैंड की एक जगह ब्रिस्टल, लंदन के पास में एक जगह आता है ब्रिस्टल, वहीं इनकी मृत्यु हो गई 1833 में। जन्म 1772 में और मृत्यु 1833 में। अब जन्म हुआ था वर्धमान जिले के, अभी वर्तमान में वर्धमान एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी में एक जगह राधानगर, वहीं इनका जन्म हुआ था। खैर, समझ गए बात? तो ब्रह्म समाज पहला था और राजा राम मोहन राय को सामाजिक सुधार आंदोलन का क्या बोलते हैं? नेता बोलते हैं, प्रणेता। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का प्रणेता, नेता, लीडर, किसको शुरुआत करने वाला किसको बोलते हैं? राजा राम मोहन राय। उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया था 1828 में। अगले क्वेश्चन का जितनी बात बोलता हूं एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक सवाल नहीं छूटेगा जी। ये एमसीक्यू सेशन मत समझिए, पूरी की पूरी क्लास में ले रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं। चलिए ध्यान से सुनते जाइए, ना हो तो बाद में वीडियो को धीमा करके सारे बात का नोट्स बना लीजिएगा। एक सवाल कहीं नहीं छूटेगा। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना, धर्म में जो बुराई है उस पर प्रहार करना, एक ईश्वरवाद का प्रचार करना। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए क्या था इनमें से? क्या था भाई? ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? पूछना है सब लोग, जल्दी से जुड़ जाइए। जितने लोग हैं फटाफट जुड़ जाइए। नाम पढ़ो जरा। रानी, हंटर, कुमारी, चलिए, जो राजीव जी, सभी का आशीर्वाद, रिंकी, निराला, जावेद जी, मोहम्मद इम्तियाज, अंजलि, गौरव, चलिए, राजीव जी, विजय, ज्योति, अंकित, आराध्या, चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सोनू बस सेशन को लाइक भी कर दिया करो ताकि हमें पता चले कि आप समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बस जैसे बोले समझ में आ रहा है कि नहीं तो लाइक कर देना है, इससे पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए, ब्रह्म समाज का उद्देश्य दोनों था, धर्म और समाज में बुराइयों को दूर करना और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है मोनोथिस्ट। राजा राम मोहन राय क्या थे? मोनोथिज्म में विश्वास करते थे। कई सारे देवताओं में विश्वास करना, इसको पॉलीथिज्म बोलते हैं। पॉलीथिज्म बोलते हैं जब आप कई सारे देवताओं में विश्वास करते हैं और सभी का सबका मालिक एक, उसको बोलते हैं एक ईश्वरवाद। तो राजा राम मोहन राय कहते थे कि एक भगवान है, एक ईश्वर है, 10, 20, 50 ईश्वर नहीं है। तो एक ईश्वरवाद इंपॉर्टेंट है। एक ईश्वरवाद का प्रचार भी किसने किया? ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय। एक ईश्वरवाद पर उन्होंने किताब भी लिखा, नोट करिए। राजा राम मोहन राय का एक ईश्वरवाद के ऊपर एक किताब भी है, किताब नोट करिए। किताब का नाम है गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, हिंदी में उसका नाम है एक ईश्वरवादियों को उपहार। क्वेश्चन नोट कीजिए, एक इनका बुक का नाम नोट करिए। इनका एक बुक है राजा राम मोहन राय का, उस किताब का नाम नोट कीजिए, एक ईश्वरवादियों को उपहार। किताब का नाम है एक ईश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। और इनकी एक और किताब है, इनकी एक और किताब है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इनकी दो किताब है, राजा राम मोहन राय की दो पुस्तक है। एक तो एक ईश्वरवाद के ऊपर है कि एक ईश्वरवादियों को उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। इनकी दूसरी किताब है बच्चों, इनकी जो सेकंड बुक है उसका नाम है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की, उनके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, 1829 में सती प्रथा का अंत किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। इनकी दो मैगजीन भी थी, दो किताब का नाम नोट कर लिया ना, एक ईश्वरवादियों को उपहार और दूसरी किताब है प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इनकी दो पत्रिका भी है, एक पत्रिका का नाम है, लिखिए, संवाद ए कौमुदी। इनकी एक पत्रिका का नाम है संवाद ए कौमुदी। संवाद ए कौमुदी, ये बंगला में है। संवाद ए कौमुदी लिख लीजिए, ये बंगला में है। इनकी एक और किताब, इनकी एक और मैगजीन है, एक और पत्रिका जिसका नाम है मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, मिरातुल
अखबार नोट कर लीजिए, ये फारसी में था, ये पर्सियन में था, फारसी का मतलब पर्सियन, पर्सियन लैंग्वेज में था। मिरातुल अखबार इनके मैगजीन थी, संपादक कौमुदी बंगला में था। इनकी 2 पुस्तक हो गया, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो दोनों, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। एक सवाल नहीं छूटेगा, गारंटी ले रहा हूं, बस फॉलो करते चलिए, कहीं नहीं मिलेगा जी, बस टिक जाइए, यहां रिजल्ट पक्का होगा, यूट्यूब पर टिकेंगे तब भी। चलो भैया, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसने सती प्रथा समेत कई अन्य सुधारों का विरोध किया? ब्रह्म समाज का एक संगठन ने विरोध किया और कहा कि इन्होंने जो सती प्रथा का अंत करवाया और जो सामाजिक सुधार के काम किए वो गलत है। किसने ब्रह्म समाज का विरोध किया? उसके द्वारा सुझाए गए कार्यक्रमों का विरोध किया? जल्दी बताइए, इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन होगा भाई? धर्म सभा, तत्वबोधिनी समाज, आर्य समाज या प्रार्थना समाज? धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। राधाकांत देव धर्म सभा के संस्थापक थे। नोट कर लीजिए, ये सती प्रथा जैसे सुधारों का विरोध किया, ब्रह्म समाज का विरोध किया, वह धर्म सभा संस्थापक हैं राधाकांत देव। नोट कर लीजिए, इसने ब्रह्म समाज का विरोध किया था। एक एक बात दिमाग में फीड करते जाइए मोतियों की तरफ। जैसे एक मोती माला के अंदर लड़ी के रूप में मोती जैसे गूंथा होता है, ज्ञान की लड़ी उसी तरह गूंथिए ताकि सिलेक्शन का एक बेहतरीन माला तैयार हो जाए। चलो भैया, धर्म सभा आ ही गया। धर्म सभा जिसकी स्थापना 1829-30 में की गई थी, ये ब्रह्म समाज के विरोध में किया गया था। इसके संस्थापक कौन है? अभी उत्तर दिया हूं, नहीं बताओगे कनपट्टी पर लग जाएगा भैया। राधाकांत देव, देवेंद्र टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। जल्दी बताइए, सब लोग जुड़ जाइए। रति, सुरेंद्र जी, सभी लोग फटाफट देखो, उत्तर सबको देना है, सबको आंसर सबको करना है गुरु, क्योंकि बनने वाले हैं आप महागुरु, है ना। राज्यकर्मी का दर्जा तो मिलेगा ही, लेकिन आपके कंधे पर एक जिम्मेवारी होगी। अगले 50 साल के लिए आप एक ऐसा भविष्य तैयार करेंगे जिसके कंधे पर भारत को चलना है। आप ही वो कंधा तैयार कर, मजबूत कंधा तैयार करेंगे। आप पढ़ाएंगे प्राइमरी लेवल पे, मिडिल लेवल पे, हाई स्कूल लेवल पे विद्यार्थियों को अपने कला से, अपनी मेहनत से एक ऐसा कंधा तैयार करेंगे जो आगे चलकर भारत को लीड करेगा, कोई आईएएस ऑफिसर के रूप में, कोई प्रधानमंत्री के रूप में, कोई मंत्री के रूप में। इसलिए भैया एक उस जिम्मेवारी के साथ, उस पवित्र लक्ष्य के साथ आप तैयारी कीजिए। इसलिए नहीं कि कुछ चंद पैसे मिल जाएंगे, अच्छी सैलरी हो जाएगी, ठीक बात है, थोड़ी सी प्रलोभन होनी चाहिए, लेकिन एक सेवा भाव से भी काम करना है। कुछ ऐसा करना है अपने स्कूल में जहां ज्वाइनिंग होगी, वहां एक क्रांति आ जाए, एक बड़ा परिवर्तन आ जाए। इसका सही उत्तर होगा राधाकांत देव। धर्म सभा जो ब्रह्म समाज का विरोधी था, इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। ये याद कर लो, 1829-30। चलिए सब लोग चलिए, एक बैच शुरू रहा हमारे, उसका अंत हुआ सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन रॉय के प्रयास से। पूछा जाता है किस आर्टिकल में किया गया? सती प्रथा का अंत धारा 17 के अनुसार किया गया। नोट कर लीजिएगा, सती प्रथा का अंत अनुच्छेद 17 के अनुसार। धारा कौन सी धारा के अनुसार किया गया? धारा 17। कब किया गया? 1829 में। किसके प्रयास से किया गया? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के राजा को उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय। तो भैया लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय क्या किया गया? सती प्रथा का अंत। उसके बाद बेंटिक के समय ही कन्या शिशु वध पर रोक लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय 2 सामाजिक काम हुए। नोट कर लीजिए, 2 सोशल वर्क हुए, 2 सोशल रिफॉर्म हुए। पहला सती प्रथा का अंत हुआ और दूसरा काम भी लिख लो, कन्या शिशु वध पर रोक लगा। कन्या शिशु वध लिख लीजिए, बेटी के जन्म के बाद मार देते थे। कन्या शिशु वध पर रोक लगाया गया। और मैं बता दूं, इसी के समय लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय ही लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया था अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए। और इसी के समय 1835 में भारत का पहला मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में खुला। भारत का पहला मेडिकल कॉलेज 1835 में बेंटिक के समय ही कलकत्ता में खोला गया था, याद रखिएगा। चलो मेरे भाई आगे आ जाओ, फटाफट हम लोग आगे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आसान सवाल आया। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 1862 में, 1863 में, 12 जनवरी 1863। 12 जनवरी 1863 में जन्म हुआ था स्वामी विवेकानंद का। मृत्यु हुआ 1902 में। मृत्यु हुआ 1902 में, मात्र 39 साल कुछ महीने में इनका मृत्यु हो गया था। तो हमारे युवा राष्ट्रवादी, नौ राष्ट्रवादी के नाम से कौन जाने जाते भाई? युवा राष्ट्रवादी नहीं कह सकते हैं, युवा राष्ट्रवादी तो बोलते हैं हेनरी विवियन डिरेजियो को। इनको कह सकते हैं नौ राष्ट्रवादी कह सकते हैं, या नौ सुधारवादी कह सकते हैं। इनको युवा राष्ट्रवादी बोलते हैं हेनरी विवियन डिरेजियो को। युवा राष्ट्रवादी के नाम से जाना जाता है हेनरी विवियन डिरेजियो। इनको बोलते हैं नौ राष्ट्रवादी या फिर नौ सुधारवादी के नाम से जानते हैं। तो विवेकानंद को नौ सुधारवादी कहते हैं, युवा राष्ट्रवादी बोलते हैं हेनरी विवियन डिरेजियो को। नोट कर लीजिएगा, नौ सुधारवादी कह सकते हैं। जिनका जन्म 1863 में हुआ 12 जनवरी को और मृत्यु हुआ 1902 में। अच्छा समझ में आ रहा है ना? सेशन समझ में आ रहा है? हम पूछे समझ में आ रहा है तो यस तो लिखो ही। लाइक कर देने से मुझे पता चलता है कि इस बार लाइक 3000 लोगों ने देखा, 3000 लाइक है। उससे पता चलता है कि सभी बच्चों ने हमारी बात को समझ लिया। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक कर दो यार, कौन सा बड़ा बात है। चलो, विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। जन्म 1863 12 जनवरी को। 12 जनवरी को इसीलिए हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी को। आपको पता है स्वामी विवेकानंद 1893 में, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, 1893 में स्वामी विवेकानंद राजा खेतड़ी, राजस्थान के राजा खेतड़ी के सहयोग से, पूछा जाता है किसने भेजा? खेतड़ी ने भेजा। राजा खेतड़ी के सहयोग से शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था, वहां राजा खेतड़ी के पैसों से विवेकानंद गए शिकागो। स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? राजा खेतड़ी नहीं दिया था। राजा खेतड़ी ने ही उनको स्वामी कहा था, पर विवेकानंद उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस गदाधर चट्टोपाध्याय, रामकृष्ण परमहंस गुरु थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर चट्टोपाध्याय कौन थे? इनके गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस का ही नाम था। और उनकी पत्नी थी शारदामणि। शारदामणि उनकी पत्नी थी, किनकी? रामकृष्ण परमहंस की। रामकृष्ण परमहंस गदाधर चट्टोपाध्याय थे।
और उन्होंने ही, परमहंस जी ने ही इनको विवेकानंद कहा था कि तुम नरेंद्र दत्त नहीं हो, तुम तो विवेकानंद हो। अब विवेकानंद में स्वामी किसने लगाया? तो राजा खेतड़ी। उन्हीं के पैसे से 1893, डेट याद रखो, 1893 में स्वामी विवेकानंद कहा गए शिकागो, पहला धर्म सम्मेलन। और दूसरा धर्म सम्मेलन 1900 में, सॉरी, दूसरा धर्म सम्मेलन 1900 में हुआ। पहला धर्म सम्मेलन हुआ विद्यार्थी जी 1893 में शिकागो में, और दूसरा धर्म सम्मेलन हुआ 1900 में पेरिस में। ये दोनों में स्वामी विवेकानंद भाग लिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी भाग लिए, इस दोनों धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। दो धर्म सम्मेलन में भाग लिए, 1893 में शिकागो में पहली बार और दूसरी बार 1900 में पेरिस में भाग लिए। और स्वामी विवेकानंद को स्वामी किसने कहा? राजा खेतड़ी। धर्म सम्मेलन में भाग लेने किसके पैसे से गए? राजा खेतड़ी। इनको विवेकानंद किसने कहा? इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। इनके गुरु के पत्नी का नाम क्या था? इनका नाम था शारदा मणि। विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। और विवेकानंद के पिताजी का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। नोट कर लीजिएगा। तो भैया 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और विवेकानंद की एक किताब भी है, उस बुक का नाम भी नोट कर लीजिए, अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। इनकी किताब का नाम लिखिए, अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। अ पैसेज फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक किताब किसने लिखी? स्वामी विवेकानंद। इतनी बात तत्काल याद रखिए। एक क्वेश्चन छूट जाए हमसे बताइएगा, हम पूरी कोर्स लेकर आए हैं, कुछ नहीं छूटने देंगे। हिम्मत नहीं है कि कोई आपसे टकरा जाएगा सेशन लेने के बाद, किसी भी विषय में टक्कर दे दीजिएगा जहां जाइएगा वहां। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ, ये तो बता ही दीजिएगा। किसके प्रयास से सती प्रथा का अंत हुआ? रिंकी, आदित्य, काजल, रवि रंजन, मंसूर जी, प्रीति, यदुवंशी, धीरज। चलिए सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए, सब लोग जुड़िए। रीना कुमारी, एक बार सेशन लाइक भी करते चलो यार। चलो जल्दी उत्तर भी दीजिए। सब जानते हैं राजा राम मोहन राय के प्रयास से धारा 17 काम हुआ था, कन्या शिशु बध पर रोक, डाउटर चाइल्ड के किलिंग पर रोक लग गया था। आगे आइए, नेक्स्ट आ जाइए। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की? एकमात्र ऐसे मुस्लिम थे इंडिया में, भारत में एक ऐसे मुस्लिम थे जो कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, पहली बात। दूसरी बात, भारत में एक ऐसे मुस्लिम जो कभी भी इस्लामिक पुरानी प्रचलन को नहीं माना, बल्कि उसने कहा कि इस्लाम में पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक सभ्यता अपनाना चाहिए, इस्लाम को भी वेस्टर्न कल्चर अपनाना चाहिए। इसकी वकालत पूछा जाए किसने किया? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता को इस्लाम में लाने की बात कही? और एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल स्कूल, सर सैयद अहमद खां। इनकी एक किताब भी है जिसका नाम था राजभक्त मुसलमान। नोट कर लीजिए, राजभक्त मुसलमान लिखा किसने? राजभक्त मुसलमान किसकी पुस्तक है जी? सर सैयद अहमद खान। इन्होंने सर की उपाधि ली थी, सर सैयद अहमद खान। एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज कहां खोला गया? अलीगढ़ में। कहां खोला गया जी? अलीगढ़ में खोला गया। और कब खोला गया? 1875 में। लिखिए 1875 में अलीगढ़ में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज। अलीगढ़ में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज, नोट कर लो। अलीगढ़ में इसकी स्थापना 1875 में हुआ, सर सैयद अहमद खान ने किया। राजभक्त मुसलमान किताब लिखा। और बता दें आपको कि इन्होंने इस्लाम में पश्चिमी सभ्यता की वकालत की। भैया पश्चिमी सभ्यता इस्लामी को, इसीलिए सर सैयद अहमद खान के खिलाफ देवबंद वालों ने, देवबंद एक संगठन था सहारनपुर में, सहारनपुर के अंदर, अभी भी सहारनपुर में देवबंद चलता है, सहारनपुर में देवबंद शाखा के जो लोग थे उन्होंने फतवा जारी कर दिया था कि तुम काबिल बनते हो, इस्लाम में परिवर्तन करोगे, फतवा जारी, जहां मिले वहां से कत्ल कर दो उसका। तो पूछा जाता है सर सैयद अहमद खान के खिलाफ फतवा किसने जारी किया? देवबंद वालों ने जारी किया। आई जो एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज है 1875 में बना, इसी को नाम बदल के, नोट कर लीजिए, 9 सितंबर 1920 को, इसी का नाम बदल के 9 सितंबर 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यही बन गया बाद में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज ही, जिसकी स्थापना 1875 में हुआ, यही 9 सितंबर 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया। चलिए इतनी बात याद रखिए। इनकी किताब राजभक्त मुसलमान, और ये पश्चिमी सभ्यता को अपनाने की बात भी करते थे। आगे आइए, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? इनमें से आर्य समाज ने किसका विरोध किया? ईश्वर के अस्तित्व का विरोध किया, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का विरोध किया, हिंदुत्व का, इस्लाम का विरोध, किसका विरोध किया? आर्य समाज। इसकी स्थापना भी मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के साथ हुआ। जिस साल एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, ऐसे कनेक्ट करके याद करो तो याद रहेगा, कनेक्शन करके याद करो तो याद रहेगा, उसी साल 1875 में ही आर्य समाज बना। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी में हुआ था। मोरबी नाम सुना है ना? हाल ही में एक पुल गिर गया था मोरबी में, गुजरात चुनाव के कुछ दिन पहले मोरबी में एक पुल हादसा हुआ था। मोरबी में, तो मोरबी एक जगह है गुजरात में, इसी मोरबी में जहां पुल हादसा हुआ वहीं पर जन्म हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का। दयानंद सरस्वती के बचपन का 1824 में जन्म हुआ था। बचपन का नाम था मूलशंकर या मूलाशंकर। उसके बाद 1860 में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ मथुरा में। ज्ञान गुजरात में प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ मथुरा में। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। इनके बचपन का नाम मूलशंकर, गुरु का नाम बिरजानंद। 1860 में मथुरा में ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी के कुछ दिन बाद 1862 में इन्होंने आगरा है उत्तर प्रदेश में, आगरा में अखंड खंडनी पताका फहराया। इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, रिटर्न बैक टुवर्ड वेदास, वेद की ओर लौटो का नारा दिया। इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग पूछा जाए किसने किया, किसने इस वर्ड को जनरेट किया, जन्म दिया, तो थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की किताब का नाम था
सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने लिखा। और दयानंद सरस्वती ने एक और आंदोलन चलाया, शुद्धिकरण आंदोलन। जो हिंदू मुसलमान या ईसाई हो गए थे उनको फिर से हिंदू बनाने के लिए उन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन चलाया था। इसलिए इस बात को याद रखना है। इतनी बातों को, एक बार सेशन को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, सेशन को जितना हो सके शेयर भी कर दीजिएगा, है ना। चलिए वैसा सही उत्तर होगा धार्मिक अनुष्ठान, मूर्ति पूजा। बता दे विद्यार्थी जी, जो पानी से नहाते हैं लिबास बदलते हैं, और जो पसीने में नहाते हैं इतिहास बदलते हैं। बदल देना है इतिहास, बदल देनी हो जमीन जिसने आपको कष्ट दिया है। इतनी मेहनत करनी है कि लाइन याद आ जाना चाहिए, कालिया मूवी वाला, जिसमें अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि मैं जहां से खड़ा होता हूं लाइन वहीं शुरू होती है। ये वाला एटीट्यूड आता है खरीद कर नहीं, ये एटीट्यूड आता है मेहनत करके, पढ़ के। चलिए, तो धार्मिक अनुष्ठान मूर्ति पूजा का विरोध किया। चलिए, धारणा नहीं है किसी जीवन के इस मोड़ पर भगवान अगर इंसान के रूप में हमें जन्म मिला है तो हमें कुछ ऐसी कीर्तिमान रचना है, न किसी के अभाव में जियो न किसी के प्रभाव में जियो, है ना। जब जियो तो अपने ही भाव में जियो। चलो भैया, युवा बंगाल आंदोलन, अभी बोले हैं युवा बंगाल, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? अभी आगे हमने बताया था युवा राष्ट्रवादी। युवा राष्ट्रवादी किसे बोलते हैं? हेनरी विवियन डेरेजियो। 1826 में हेनरी विवियन डेरेजियो ने यंग बंगाल आंदोलन चलाया। कब चलाया? डेट भी लिखो। एक सवाल छूट गया तो हम खड़े हैं यहीं पर, छूटने नहीं देंगे जी, तोड़ के रख देंगे। हम कर रहे हैं तो आपको भी मेरे साथ ये बात बोलना पड़ेगा। चलिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां मुख्यालय कार्यालय स्थापित किया? एक्चुअल में थियोसॉफिकल सोसाइटी बना था अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका में एक जगह है यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स जो है हॉलीवुड जैसे बॉलीवुड का मुंबई हेडक्वार्टर है, वैसी हॉलीवुड सिटी किसको बोलते हैं? लॉस एंजल्स को। उसी के जस्ट बगल में प्रशांत महासागर के किनारे ही एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, जिसे हम सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से भी जानते हैं। तो सैन फ्रांसिस्को जो सिटी है वहीं पर कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वहीं हुआ था, पर उसका एक ब्रांच मद्रास के बगल में एक जगह अडयार, मद्रास तमिलनाडु में, चेन्नई के बगल में एक प्लेस है अडयार, उसका एक ब्रांच अडयार में मैडम एनी बेसेंट ने खोला। मैडम एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक ब्रांच भारत में खोला। कब खोला? 1882 में अडयार में खोला। उसकी स्थापना रियल में किया था किसने? कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावस्की। कहां किया था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। उसी विचार से प्रभावित होकर थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत के तमिलनाडु के मद्रास के बगल में अडयार में 1882 में खोला गया। कहां खोला गया? किसने खोला? तो मैडम एनी बेसेंट इंडिया में स्थापित किए। इंडिया में पूछा जाए किसने स्थापना किया थियोसॉफिकल सोसाइटी का, तो मैडम एनी बेसेंट। अब पूछा जाए कि शुरुआत किसने की, तो कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावस्की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके, पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन, लोगों के बीच भेदभाव, जाति व्यवस्था के तहत भेदभाव करते थे लोग, छुआछूत करते थे लोग। ये मंदिर जाएगा, ये मंदिर नहीं जाएगा, इस जाति को तो तुम मंदिर जाओगे नहीं जाओगे। इन सब चीजों को हटाने के लिए, इन भेदभाव को कम करने के लिए एक आंदोलन चला था, आत्मसम्मान आंदोलन। जो कि पहले जिन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया ये पहले गांधी जी के भक्त हुआ करते थे। यहां तक कि असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया जो नॉन कोऑपरेशन आंदोलन था उसमें भी भाग लिए थे। गांधी जी के प्रभाव में कांग्रेसों ज्वाइन किए थे, और लेकिन कांग्रेस 1920 में ज्वाइन किए, 1920 में कांग्रेस ज्वाइन किए, असहयोग आंदोलन में भाग लिए। लेकिन पता ना क्या हुआ, गांधी जी से कांग्रेस से मोह भंग हो गया और कांग्रेस छोड़ दिए 1925 में। उनका नाम पेरियार था, पेरियार के नाम से भी वो जाने जाते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन क्या नाम था? इसकी शुरुआत करने वाले ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर गांधी जी के भक्त हुआ करते थे, लेकिन गांधी जी के फॉलोअर थे पर छोड़ दिया गांधी जी का साथ। कांग्रेस ज्वाइन भी किया 1920 में, असहयोग आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने, लेकिन 1925 में क्या हुआ? कांग्रेस को छोड़ा, गांधी जी को छोड़ा और खुद चलाया आत्मसम्मान आंदोलन, खुद चलाया आत्मसम्मान आंदोलन। और आत्मसम्मान आंदोलन खुद चलाया भाई, और इनको पेरियार के नाम से, नोट कर लो, इनको पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। एक बार दबा के सेशन को लाइक कीजिए, मजा आ रहा है तो बोलिए कैसा लग रहा है सेशन। 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? ज्योतिबा फूले, उनका पूरा नाम था ज्योतिबाराव गोविंदराव फूले। ज्योतिबाराव गोविंदराव फूले, इनकी पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले ने भी समाज में समरसता, जाति पाति के भेद को मिटाने का काम किया। इनके ज्योतिबाराव फूले जो उनके पति थे सावित्रीबाई फूले के, इन्होंने जाति पाति के भेद को मिटाया। इनके संगठन का नाम था सत्यशोधक समाज। ज्योतिबाराव गोविंदराव फूले जो थे, इनकी एक पुस्तक भी थी गुलामगिरी। ज्योतिबाराव गोविंदराव फूले का एक किताब भी था जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी, नोट कर लीजिए विद्यार्थी जी, एकदम एक सवाल नहीं छूटना है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबाराव गोविंदराव फूले। गोविंदराव फूले की पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले। सत्यशोधक समाज की क्यों बनाया पूछा जा रहा है, तो दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आगमन भी किया था उन्होंने। ये दोनों तो नहीं है, ये बी और ए में से कोई एक है तो, लेकिन ज्यादा सही हो जाएगा ए, बी भी सही इसका माना जा सकता है उत्तर। इन्होंने जाति प्रथा के भेद को मिटाने का काम किया, लेकिन जो अपर कास्ट के लोग थे, जो निचले कास्ट को प्रताड़ित करते थे, उनको भी क्या करना, उनको भी उनसे रक्षा करना। रक्षा तो नहीं कहिए, इसलिए इसका बी भी सही, जिन्होंने बी लगाया उनका भी सही है, ये भी सही है। मूलतः इनका काम था छुआछूत को दूर करना, छुआछूत को दूर करना मूल उद्देश्य था। चलिए, सत्यशोधक समाज किसने बनाया? ज्योतिबाराव फूले। इनके किताब का नाम याद रखना गुलामगिरी, कई बार पूछा है। कब स्थापना हुआ? सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ? 1873। सामने क्वेश्चन दिया गया, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की स्थापना की गई, किसके द्वारा किया गया? अभी तो बता दिए, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। ज्योतिबाराव गोविंदराव फूले ने किया। उनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है जी, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? ये क्वेश्चन जैसे ही हम सेशन शुरू किए थे, ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे विद्यार्थी जी। अगर आपको याद हो इसका उत्तर बताइए। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत में नहीं हुआ, भारत से बाहर हुआ? कहां हुआ जी? लंदन के बगल में एक जगह ब्रिस्टल। लंदन से चलिएगा तो कुछ किलोमीटर अपनी कार से, ऑटो से जा सकते हैं, बहुत दूर नहीं है। लंदन के पास में ब्रिस्टल है, वहां 1833 में उनकी मृत्यु हो गई थी। किस समाज सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुआ? आंसर होगा विद्यार्थी जी राजा राम मोहन रॉय, 1833 में। नहीं भाई, जिन्होंने बी बताया उनका सही है। संजू, सरोज, चंदा, काजल कुमारी, चले मंसूर जी, संजीत जी, कृष्णा कुमार, काजल, नीतू, अनन्या, सभी लोग जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। अंकित कुमार, दीपक कुमार, विक्रम जी, चलो सब लोग उत्तर दीजिए भाई, फटाफट उत्तर देना है। राजा राम मोहन रॉय। आगे आ जाइए, नेक्स्ट आइए, अगला पॉइंट। सत्यार्थ प्रकाश, ये भी गलती हुआ तो कनपट्टी फोड़ेंगे, इसके अलावा कोई चारा मेरे पास नहीं है, सीधे दे देंगे। बोलो ये सत्यार्थ प्रकाश किसने रचना की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है, बड़े सौदे नजर में हो तो छोटा होना पड़ता है, मोहब्बत जिंदगी के फैसलों से लड़ नहीं सकती, किसी को खोना पड़ता है, किसी का होना पड़ता है। पहला वाला लाइन लेकिन आपके लिए उपयुक्त है, तलब की राह में पाने से पहले खोना पड़ता है। और भगवान से क्या बोलना है? जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बक्से हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं पढ़ूंगा तो कलम में असर भी देना। चलो भैया, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के रचनाकार दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती ने इसी पुस्तक में स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पहली बार स्वराज शब्द के जन्मदाता बुलाए हूं दयानंद सरस्वती। और बता दूं कि इन्होंने ही पहली बार कहा था कि आर्यंस तिब्बत से आए थे। क्वेश्चन आ जाए कि भारत में वैदिक सभ्यता, क्वेश्चन आता है कि भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना किसने की? आर्यों ने। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ, पढ़े लिखे, बुद्धिमान। आर्य का मतलब होता है, तो आर्यंस कहां से आए? इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। किसी ने कहा यूरोप से आए, किसी ने कहा मिडिल एशिया, सेंट्रल एशिया से आए, किसी ने कहा इंडिया के ही थे, किसी ने कहा साइबेरिया आर्कटिक प्रदेश से आए, किसी ने कहा तिब्बत से आए। तो दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्यन तिब्बत से आए। क्वेश्चन आता है कि तिब्बत से आर्यन आए थे, किसने कहा? स्वामी दयानंद सरस्वती। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्यन साइबेरिया से आए। उसके बाद मैक्स मूलर था, जर्मनी का रहने वाला, उसने कहा कि आर्यन सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर से आए। इसके दर्शक दतासी थे, जॉर्ज ग्रियर्सन थे, ये लोग अलग बुद्धि का खराब था, ये बोले कि जर्मनी साइड से आए, उधर यूरोप से आए। उसके बाद कुछ भारतीय विद्वान थे, उन्होंने कहा इतने महान लोग कहीं से आएंगे थोड़े ना, भारतीय के थे। चलो भैया, तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्यन तिब्बत से आए थे, तिब्बत से आए थे, याद कर लेना। और तिलक ने क्या कहा? आर्कटिक क्षेत्र साइबेरिया से आए। मैक्स मूलर, जर्मनी के सपूत ने क्या कहा? जर्मनी के सपूत ने क्या कहा? सेंट्रल एशिया, एशिया माइनर से आए। लेकिन एशिया माइनर के बारे में, सेंट्रल एशिया के बारे में सहमति ज्यादा है, वहीं से आए थे। वैसे मैक्स मूलर जब वहीं गया तो एक लाइन बोल देने में क्या जाता है, जब तिलक जेल गए 6 साल के लिए, 1808 में गए थे जेल, 1908 में जब तिलक 6 साल के लिए जेल गए, म्यांमार के मांडले जेल, तो पैरवी किया था। मैक्स मूलर ने कहा था जब जेल गए तिलक तो कि संस्कृत के विद्वान, क्वेश्चन आता है कई बार, नोट कर लीजिए, संस्कृत के विद्वान में तिलक में हमारी दिलचस्पी है। किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। जर्मनी के रहने वाला मैक्स मूलर ने कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में हमारी दिलचस्पी है। ये बात मैक्स मूलर ने तिलक के बारे में कहा था। नोट कर लीजिए भाई, एक सवाल छूटने ना पाए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन। देखो यहां से पढ़ाता हूं, यहां नहीं लगाता दिमाग, यहां दिल से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं। ये बात मान लीजिए, सिलेक्शन होता है तो क्या खुशी मिलती है मुझे नहीं पता। मैं कितना खुश, जब विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि सर आपका बहुत अच्छा लगा पढ़ाया हुआ स्टाइल, आप पढ़ाए, मुझे मेरा काम आया और मैं सिलेक्शन हो गया, अच्छा लगा। जिस दिन बोलते सर नहीं हुआ, कलेजा फट जाता मेरा भी। ये बात सोच लीजिए, बहुत भावुक इंसान हूं, यहां से पढ़ाता हूं और मैं तुम्हारा साथ दूंगा साथ। ये बात को तुम विश्वास रखो, पूरी रात पढ़ाना पड़े तो पढ़ाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पैर में दर्द हो रहा है कि हाथ में दर्द हो रहा है, बस सिलेक्शन जिस दिन हो गया सब दर्द खत्म हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद बता तो दिए हैं 1897 में, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन से जुड़ जाइए। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, बहुत शानदार क्वेश्चन। बहावी आंदोलन, बहावी एक धार्मिक आंदोलन भी था। बहावी आंदोलन की शुरुआत 1828 में हुआ। बहावी आंदोलन की शुरुआत 1828 में हुआ और ये चला 1888 तक। नोट कर लीजिए, बहावी आंदोलन चला 1828 से 88 तक। इसका दो केंद्र था, पंजाब में लुधियाना, पंजाब का लुधियाना और बिहार का पटना। नोट कर लीजिए, बिहार का पटना, पंजाब का लुधियाना। क्वेश्चन आता है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना, लखनऊ, तमिलनाडु या मुंबई? इसमें चूंकि ऑप्शन पंजाब वाला नहीं है तो आंसर हो जाएगा पटना। बहावी आंदोलन का 2 केंद्र था, नोट कर लीजिए, पंजाब का लुधियाना और बिहार का पटना। कब से कब तक चला? 1828 से 88 तक। लेकिन ध्यान दीजिए विद्यार्थी जी, इसका प्रभाव मूलतः रहा 1828 से लेकर 1862 तक। इसका प्रभाव पूछा जाए चला कब तक, तो 1888 तक चलता रहा, लेकिन प्रभाव रहा 62 तक। इस बहावी आंदोलन को दमन किसने किया? बहावी आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश किस वायसराय ने की? तो लॉर्ड एल्गिन। नोट कर लीजिए, लॉर्ड एल्गिन ने बहावी आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश। क्वेश्चन आता है कि बहावी आंदोलन को समाप्त करने में किस वायसराय की बड़ी भूमिका थी? तो आंसर हो जाएगा भैया लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। नोट कर लीजिएगा, बहावी आंदोलन का दमन करता। एक सवाल नहीं छूटेगा गुरु। सेशन एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट। और सुनिए, चैनल पर नए हैं गुरु तो आप चैनल को देखो, इतना बेहतरीन सेशन रोज चल रहा है, इसको कैसे देखें? कभी विद्यार्थी का शिकायत, मेरे पास तो पता नहीं चला वीडियो कब शुरू हुआ, लाइव देखते तो मजा कुछ और है। इसके लिए नोटिफिकेशन जाना है, वो तब जाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। प्रथा कब समाप्त कर दिया? अवैध घोषित मैंने समाप्त करा। कब दास प्रथा की समाप्ति हुई? जल्दी फटाफट उत्तर, फटाफट, एक सवाल नहीं छूटेगा। किस साथ में भी लिखो, किस वायसराय के समय? भारत में स्लेव सिस्टम, दास का मतलब स्लेव सिस्टम होता है। दास प्रथा का अंत किस वायसराय ने, किस गवर्नर ने किया? कब किया? तो 1843 में किया। किसने किया? लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड
एलन बरो। नोट कर लो भाइयों, लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल थे। उसी समय दास प्रथा का अंत हुआ 1843 में। और सुन लीजिए मेरी बात, इसी समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का अंत हुआ। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का अंत हुआ, युद्ध समाप्त किया गया। नोट कर लीजिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की शुरुआत लॉर्ड ऑकलैंड के समय हुआ था, और इसका अंत किसने किया? लॉर्ड एलन बरो ने किया। और जब अफगानिस्तान से लौट के आ रहे थे तो सिंध पर कब्जा कर लिया था लोग, सिंध पाकिस्तान के सिंध पर कब्जा कर लिया और वहां के गवर्नर बना दिया चार्ल्स नेपियर को। नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड एलन बरो के समय एंग्लो अफगान युद्ध का अंत हुआ, सिंध को कब्जे में ले लिया गया और सिंध का गवर्नर बनाया गया चार्ल्स नेपियर को। चार्ल्स नेपियर को किसने बनवाया? एलन बरो ने बनवाया। एलन बरो के बारे में कितनी बातें जान गए? 3, दास प्रथा का अंत किया 1843 में। दूसरी बात क्या जान गए? एंग्लो अफगान युद्ध का अंत हुआ। तीसरी बात, सिंध पे कब्जा हुआ और वहां का गवर्नर नियुक्त किया गया चार्ल्स नेपियर, वहां का प्रशासक नियुक्त किया गया चार्ल्स नेपियर। 43 में दास प्रथा का अंत। एक सवाल नहीं छूटना है, चलिए आगे आइए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? शानदार प्रश्न है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? जल्दी से भाई फटाफट उत्तर भी दीजिए और एक बार बताइए कैसा लगा सेशन। सभी लोग कमेंट करके बताइए आपको समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है और मोटिवेटेड रहना है, रात दिन कर देना है। 4 महीने में क्या होगा? 2.5 किलो मांस कम हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, हो जाने दीजिए, बन जाएगा फिर से दोबारा, लेकिन किसी कीमत पर परीक्षा को मिस नहीं होने देना है। चलो भैया, भारत में अगर पुराना कोई गम है आपके मन में जो आपको टीस मार रहा है, पढ़ने नहीं दे रहा है, तो याद रखिए सारे गमों को भुला जाइए। वक्त का मरहम सारे गांव को भर देती है। इस 4 महीने की मेहनत में जिस दिन आप सेलेक्ट हो जाइएगा, पुराने सारे गांव भर जाएंगे। अब भविष्य तो सुंदर हो ही जाना है। चलो भैया, भूल जाइए पुरानी बातों को, तुम कौन थे, तुम जो हो आज हो, पर पहले क्या थे छोड़ दो इस बात को। भैया, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड विलियम बेंटिक मैंने बताया है। इसके समय में लॉर्ड मैकाले को बुलाया गया, अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के लिए। आजकल जब हिंदी के लिए हम लोग आंदोलन करते हैं ना, तो एक लाइन बोला जाता है कि अंग्रेजी भगाओ, हिंदी लाओ, मैकाले के दलालों वापस जाओ। हम लोग बोलते हैं तो मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा लाया था, ये भेड़िया था। इसने कहा कि अपने पिता को चिट्ठी लिखा, ये मैकाले, और लिखा कि पिताजी मैं भारत में ऐसा इंसान बनाने जा रहा हूं, ऐसा इंसान विकसित करने जा रहा हूं जो ऊपर से देखने में भारतीय दिखेगा पर अंदर से पूरा ब्रिटिश हो जाएगा, यूरोपियन हो जाएगा। ऐसा इंसान बना दूंगा भारत में। सोचिए, खैर जाने दीजिए, पुरानी बात है, किसी को बोल के कहां होगा। चलिए, पुराना वीडियो है क्या? अरे हल्का रंजन पुराना वीडियो नहीं भाई, लाइव ले रहे हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? अभी बोला हूं, रिटर्न बैक टू आवर वेदास। वेद में सभी सच्चाई नहीं थे, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, राधाकृष्णन। चलिए जल्दी बताइए, ऋतु इतिहास बदल रहा है, इतिहास का सेशन है, पर मैं समझता हूं कि मेरा सबसे बेस्ट सेशन अभी चल रहा है, सबसे बेस्ट सेशन मैं ले रहा हूं पूरे एनर्जी के साथ, रोज इसी एनर्जी के साथ मैं रहूंगा। बस अब तैयार रहिए। सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद। जहां भी बात वेद की सच्चाई की हो वहां स्वामी दयानंद पर मारिए। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जल्दी उत्तर दो, क्या बताया था? मूल शंकर। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? हिंट दे देता हूं, महाराष्ट्र का सुकरात प्लस क्या? गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो थे उन्हीं को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1870 में 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1887 में इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। ये वही व्यक्ति हैं जो 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में भी शामिल थे। उनका नाम है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। ये गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। महादेव गोविंद रानाडे की पत्नी का नाम था पद्माबाई रानाडे। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना में भी हिस्सा लिया था। इन्होंने 1870 में 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने ही 1870 में क्या बनाया था? पूना सार्वजनिक सभा। और 1887 में 1887 में नोट कर लीजिए, इन्होंने ही बनाया था इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। नोट कर लीजिए। और इनके चेला का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले के चेला का नाम था गांधी। चलो भैया, एक सवाल नहीं छूटना है। नेक्स्ट आ जाइए आगे फटाफट। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में भाग लिए? कनपट्टी तोड़ेंगे अगर ये वाला क्वेश्चन गलती हुआ था। धार्मिक किस स्थान पर उन्होंने धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया? जल्दी बताओ। इसका उत्तर 2 है। दोनों, इसमें 2 उत्तर सही है और आपको दोनों उत्तर अपने आंसर में लिखना है। आपको जैसे मान लीजिए ए और बी सही है तो ए भी लिखना है, मान लो आपको लगता है बी और सी से तो बी सी लिखना है। आपको लगता है कि ए बी और डी सही, मैंने 2 उत्तर इसका सही है, आप उत्तर दीजिए। हम आप पर छोड़ते हैं, इसका 2 उत्तर सही है। रश्मि, आस्था, नीतू राय, सब लोग इसका 2 आंसर है। एक उत्तर देने दोगे, सोच लो क्या कर देंगे। अभी बताया हूं, धार्मिक सम्मेलन जिसमें भाग लिया वो 2 सम्मेलन है, पेरिस और शिकागो। पेरिस में कब भाग लिए? 1900 में, नोट कर लो। और शिकागो में कब भाग लिए? 1893 में, नोट कर लो मेरे भाई जल्दी से। 1900 में पेरिस। किसने भेजा? राजा खेतड़ी। स्वामी विवेकानंद को स्वामी किसने कहा? विवेकानंद किसने नाम दिया? उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को 12 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। इनका मुख्य काम क्या था?
राजा राम मोहन राय ने इनमें से प्रमुख काम कौन सा किया? जल्दी बताओ। धर्म की ऊंचा उठान, समाज सुधार, शिक्षा या अंग्रेजी से परिचय दिलाना? राजा राम मोहन राय कई भाषाओं के भी जानकार थे, लेकिन इनका मुख्य काम क्या था? जल्दी बताओ। धर्म को ऊंचा उठाया, समाज में सुधार किया, शिक्षा या अंग्रेजी परिचय? शिक्षा और अंग्रेजी नहीं था, समाज में सुधार, समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत करना, एकेश्वरवादी विचारधारा। क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, राजा राम मोहन राय की 2 किताब, नोट करिए, 2 पुस्तक, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, एकेश्वरवादियों को उपहार। इनकी दूसरी पुस्तक है बच्चा प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इनकी 2 मैगजीन भी है राजा राम मोहन राय की। एक मैगजीन का नाम है संवाद कौमुदी, ये बंगला में है, और दूसरी मैगजीन का नाम है मिरातुल अखबार, फारसी में, पर्शियन में। चलो भैया, एक सवाल नीचे नहीं आना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना आपको याद है ना? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में जो बना था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में किसने बनाया? सर सैयद अहमद खान ने बनाया। उसी का नाम बदल के लिख लीजिए 9 सितंबर 1920 को, 9 सितंबर, डेट याद कर रखना, 9 सितंबर 1920 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। कब किया गया? 9 सितंबर 1920 को किया गया विद्यार्थी जी। किसने किया? जल्दी बताइए। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने ये स्थापना की। चलिए नेक्स्ट आ जाइए विद्यार्थी जी, अगला आते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। जो फाउंडेशन बैच के बारे में मैंने बता दिया है, सुबह 7 से 9:30, तो सोच लो क्या करेंगे। पहला व्यक्ति जिसने समाज सुधार में भाग लिया, पहला व्यक्ति जिसने धर्म सुधार में भाग लिया, वो व्यक्ति कौन थे? उन्हीं को बोला जाता है आधुनिक भारत का पिता। इनमें से किस व्यक्ति को आधुनिक भारत का पिता कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, भगत सिंह? जल्दी बताइए। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी विद्यार्थी जी? तो अकबर द्वितीय जिसने 1806 से लेकर 1837 तक दिल्ली में शासन किया। मुगल बादशाह के रूप में 1806 से 1837 तक अकबर द्वितीय ने शासन किया। और मैं बता दूं आपको, इन्हीं के पुत्र था बहादुर शाह जफर, जो अंतिम मुगल बादशाह था। तो अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। आगे आ जाओ भाइयों। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित थे? क्वेश्चन आ रहा है, विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा का अंत या अंग्रेजी शिक्षा? इनमें से किससे संबंधित नहीं थे? पूछ रहा है, किससे संबंधित नहीं थे राजा राम मोहन राय? अंग्रेजी शिक्षा, सती प्रथा, संस्कृत शिक्षा या विधवा पुनर्विवाह? विधवा पुनर्विवाह से संबंधित तो नहीं थे। विधवा पुनर्विवाह से संबंध था, लिख लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह का संबंध किससे था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं जिन्होंने बंगाल में सबसे ज्यादा महिलाओं की शिक्षा के लिए काम किया। क्वेश्चन आ जाए कि बंगाल में कई लोगों ने महिलाओं की शिक्षा पर काम किया, लेकिन सबसे ज्यादा महिलाओं की शिक्षा पर किसने काम किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून यानी कि विडो रिमैरेज एक्ट आया 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। जब भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, उसी समय 1856 में विडो रिमैरेज एक्ट आया ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा के लिए कलकत्ता में, लिख लीजिए, बेथून स्कूल की स्थापना की। बेथून स्कूल, नोट कर लो, कलकत्ता में महिलाओं की शिक्षा के लिए बेथून स्कूल किसने बनवाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और इनके मैगजीन का नाम था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पत्रिका का नाम था सोम प्रकाश, जो बंगाली में छपता था। सोम प्रकाश किसमें छपता था गुरु? बंगाली भाषा भी कभी पूछ लेता है। सोम प्रकाश बंगाली में। और याद रखिए, क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट आ गया मेरे जहन में। सोम प्रकाश पत्रिका ईश्वर चंद्र विद्यासागर की है, बंगाली में छपता था। एक क्वेश्चन आ गया कि वारना-कूलर प्रेस एक्ट, जिसको लीटन ने लाया था, 1878 में कानून पास हुआ। 1878 में कानून पास हुआ जिसका नाम था वारना-कूलर प्रेस एक्ट। वारना-कूलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाला पहला पेपर कौन था? पहली पत्रिका कौन थी? तो सोम प्रकाश। वारना-कूलर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंधित होने वाली पहली मैगजीन सोम प्रकाश। कब आया वारना-कूलर प्रेस एक्ट? 1878 में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लीटन। और इस पर प्रतिबंधित किया गया। इतनी बात तो याद रखिए, कभी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है गुरु। आगे आ जाओ, हो जाओ शुरू। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल, आप जानेंगे समुद्र में जाइएगा तो वहां एक व्यक्ति का स्टैचू लगा हुआ है। वो किसका स्टैचू है? पूछ रहा है। चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। जल्दी से उत्तर दीजिए। सेशन को लाइक करते रहो भैया। चैनल पर नए हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के बेहतरीन दमदार सेशन रोज होता भैया, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सेशन को लाइक करने से मुझे पता चलता है कि आपको समझ में बात आया, मैं जो पढ़ाया वो। चलिए भैया जल्दी से। स्वामी विवेकानंद सब जानते हैं गुरु, आप सभी तो अंतर्यामी हो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। राजा राम मोहन राय का जन्म कहां हुआ? आ गया भैया, ये भी क्वेश्चन गलती हुआ तो पटक 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 दे पटक करेंगे भैया। जल्दी बताओ, राजा राम मोहन राय का जन्म कहां हुआ? खमठोक खेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। भैया करत करत अभ्यास की, जलमति होत सुजान, रसरी आवत जागते, शिल पर परत निशान। जब रस्सी से कुआं पर पत्थर पर निशान बन सकता है तो मेरे मेहनत से मेरे दिमाग पर निशान क्यों नहीं बनेगा गुरु? चलो राधानगर वर्धमान जिला, राधानगर में जन्म हुआ वर्धमान जिला में। 1772 में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ। 1772 में जन्म और 1833 में विदेश में मृत्यु। एकमात्र व्यक्ति थे राजा राम मोहन राय, सब एकमात्र समाज सुधारक थे जिनका डेथ इंग्लैंड में हुआ था, विदेश में हुआ था। जन्म 1872, राधानगर वर्धमान जिला।
चलिए, ब्राह्मणवाद में विश्वास नहीं करते थे, एक ईश्वरवादी थे, लो ये भी बता दिए हैं। संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन राय की 2 पत्रिका का नाम बताया हूं, एक संवाद कौमुदी और दूसरी पत्रिका का नाम क्या है, मिरातुल अखबार। राजा राम मोहन राय का जो मिरातुल अखबार है वो पर्सियन में है, फारसी में है, और संवाद कौमुदी बंगला में है। राजा राम मोहन राय की 2 पुस्तक भी बताया, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। चलो भैया, 2 किताब है, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट। तो राजा राम मोहन राय की मैगजीन संवाद कौमुदी जो बंगला भाषा में है, बंगाली लैंग्वेज में, लैंग्वेज भी याद करना है। हम चाहते हैं कि बीपीएससी कुछ भी पूछ ले, आपका सवाल न छूटे। लास्ट क्वेश्चन था, चलिए अभी कोई जाइएगा मत।